याद रखें E2 वीज़ा आपको 3 डिफरेंट कंडीशंस में मिल सकता है। सबसे पहली बात कि आप कोई बिज़नेस एक्वायर करते हैं, कोई चलता हुआ बिज़नेस है 2, 3, 4 साल से चल रहा है और आप उसको पे करके वो बिज़नेस एक्वायर करके अपने नाम कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आप कोई फ्रेंचाइज़ खरीद रहे हैं, कोई मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, उसकी फ्रेंचाइज़ ले रहे हैं या कोई कार वॉश है। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक नया कारोबार यहाँ शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नई डिजिटल एजेंसी शुरू कर रहे हैं, आप कोई 3PL शुरू कर रहे हैं। बात कर लेते हैं E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर, जिसमें आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हमारे पास पैसे तो हैं बट हमें ये नहीं पता कि हमें बिज़नेस कौन सा खरीदना है, हम कौन सा अमेरिका में बिज़नेस खरीदें, किस स्टेट में खरीदें, बजट क्या होगा, क्या वो वीज़ा वाइबल है हमारे लिए कि हम अगर वो खरीदते हैं तो हमें उसके एवज E2 मिल जाएगा। याद रखें E2 वीज़ा आपको 3 डिफरेंट कंडीशन में मिल सकता है। सबसे पहली बात कि आप कोई बिज़नेस एक्वायर करते हैं, कोई चलता हुआ बिज़नेस है 2, 3, 4 साल से चल रहा है और आप उसको पे करके वो बिज़नेस एक्वायर करके अपने नाम कर लेते हैं, बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिका उसके बदले में आपको E2 वीज़ा देता है। दूसरी बात यह है कि आप कोई फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं, कोई मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, उसकी फ्रेंचाइज ले रहे हैं या कोई कार वॉश है और उस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और US आपको उसके बदले E2 वीज़ा देता है। तीसरी चीज़ यह है कि आप एक नया कारोबार यहाँ शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नई डिजिटल एजेंसी शुरू कर रहे हैं, आप कोई 3PL शुरू कर रहे हैं, आप कोई कार वॉश नया डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसका एक पूरा बिजनेस प्लान और उसमें भी 70% अमाउंट आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी करनी है बिफोर यू अप्लाई द वीज़ा ताकि US को लगे कि आप सीरियस हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला मेथड है ना, जिसमें आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं, वो रिलेटिवली सबसे आसान होता है। उसकी रीजन ये है कि 3-4 साल से बिजनेस ऑलरेडी अपना टैक्स पे कर रहा है, एम्प्लॉइज हैं, बिजनेस चल रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप अपना लाख सवा लाख डॉलर लेके आते हैं पाकिस्तान से और आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट आपको उसके बदले E2 वीज़ा दे देती है। अब ये बिजनेस ढूंढने कैसे हैं, सवाल तो ये है ना कि हम किसके पास जाएं। उसके लिए मैं आपको एक रिसोर्स देता हूँ, bizbuysell.com। इट्स एन अमेजिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और ये इसमें काफी बिजनेसेस अच्छे तरीके से वेट हुए होते हैं, उनकी स्क्रूटनी हुई होती है। लेट्स से हम टेक्सास में देख लेते हैं, ऑल इंडस्ट्रीज में आप सर्च करेंगे तो आपको बड़े अच्छे यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे सारे। हम बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस की तरफ तो नहीं जा रहे 30 मिलियन की तरफ, बट देखिए हम 65,000 विंडो क्लीनिंग बिजनेस, 3 लाख का आपको एक बार मिल रहा है, 5 लाख का आपको ये एक ऑस्टिन में बिजनेस मिल रहा है। अगर हम टॉप पे जाएं और हम इसका एक फिल्टर लगा लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो इसकी आस्किंग प्राइस है, प्राइस रेंज, वो हम 1.5 लाख कर लेते हैं कि हमें 1.5 लाख के अंदर अंदर और तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर के बिजनेसेस दिखा दें, क्योंकि इसमें आपका E2 काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसमें आपको सोलर पैनल्स क्लीनिंग का बिजनेस मिल रहा है। इसमें ज़ाहिर है आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगी कि इसमें इक्विपमेंट क्या क्या आ रहा है, ऑलरेडी हायरिंग कितनी है, कब से चल रहा है, कैश फ्लो आपको बता रहा है इतना है। आपको कोई स्टोर मिल जाएगा, आपको मैक्सिकन रेस्टोरेंट 1.5 लाख में मिल रहा है, ये आर्लिंगटन टेक्सास के अंदर है। इसका कैश फ्लो तकरीबन 1 लाख डॉलर का है महीने का। इस तरह के बिजनेस जब आप क्लिक करते हैं, ज़ाहिर बात है फिर आप फर्दर उनसे बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, वो आपको एबिटा बता रहा है इतना है, ग्रोस रेवेन्यू इतना है। 2017 से एस्टैब्लिश हुआ, दिस इज अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। 2017 का मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 8-9 साल की टैक्स रिटर्न्स है, बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है। तो जब आप ये पैसा लेके आएंगे इस मुल्क में और एक्वायर करेंगे तो E2 जो ट्रीटी वीज़ा है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चलता हुआ बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हैं। उसके अलावा बता रहा हूँ ओवरऑल इंटीरियर मेरे पास इतना है, फिक्सचर्स फर्नीचर इतने हैं, बिल्डिंग एरिया इतना है, रेंट मंथली इतना है, और आप ज़ाहिर है इसको जब पेड अकाउंट ले लेंगे तो आपको एवैल्यूएशन रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। सो जनरली दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट अगर आपने डिसाइड करना है कि मैंने बिजनेस खरीदना कौन सा है, किस एरिया में खरीदना है और मेरा बजट क्या है। सो ये आपका बड़ा अच्छा होमवर्क हो जाएगा E2 इन्वेस्टर वीज़ा के लिए।